9 अक्टूबर 2024 की रात भारत एक गहरे सदमे में जाग उठा। रतन टाटा, जो कि एक बहुत बड़े उद्योगपति और समाजसेवी थे, उनका 86 साल की उम्र में देहांत हो गया। उनके जाने से एक युग का अंत हो गया। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, वो इंडिया के लिए उम्मीद, ईमानदारी और तरक्की के प्रतीक थे। एक जवान इंजीनियर से टाटा ग्रुप के सबसे बड़े पद तक का उनका सफर एक प्रेरणा है। उनकी विरासत बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैली हुई है, जो इंडिया के सामाजिक ताने बाने में रची बसी है। अलग अलग क्षेत्रों के बड़े बड़े लोगों ने उनके विजन, करुणा और इंडिया के प्रति समर्पण की तारीफ करते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की। देश एक सच्चे नायक को खोने का शोक मनाता है। रतन टाटा का जीवन टाटा ग्रुप के साथ बहुत गहराई से जुड़ा था। इस औद्योगिक साम्राज्य को बनाने वाले परिवार में जन्मे उनके परदादा जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की स्थापना की थी। रतन टाटा का बचपन आराम और उथल-पुथल दोनों से भरा था। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। 1962 में रतन टाटा इंडिया वापस आए और टाटा स्टील से शुरुआत की। काम खुद करने के इस तरीके ने उनके नेतृत्व शैली को आकार दिया। वो संस्था में हर व्यक्ति के महत्व को समझते थे। इस नींव ने उन्हें टाटा ग्रुप में आगे बढ़ने में मदद की। 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। इंडिया आर्थिक उदारीकरण के कगार पर था। टाटा ने चुनौतियों और अवसरों को पहचाना। उन्होंने टाटा ग्रुप को आधुनिक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सुधार किए। टेटली टी, जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील का अधिग्रहण किया। टाटा नैनो विकसित की। उनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप एक वैश्विक शक्ति बना। रतन टाटा की विरासत बैलेंस शीट से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो सामाजिक न्याय और समानता के प्रबल समर्थक थे। उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का पर्याय बन गया। उन्होंने टाटा ट्रस्ट की स्थापना की, जिसने गरीबी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण सहित कई सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया। टाटा कम्युनिटियों को सशक्त बनाने में विश्वास करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि टाटा ट्रस्ट जमीनी स्तर पर काम करे। परोपकार के प्रति उनकी टूवर्ड्सबद्धता केवल वित्तीय नहीं थी, वो इंडिविजुअलगत रूप से कई पहलों में शामिल थे। उन्होंने नैतिक और कंपैशनमय कैपिटलवाद के लिए एक मानक स्थापित करते हुए व्यावसायिक नेताओं की एक पीढ़ी को सामाजिक जिम्मेदारी को अपनाने के लिए प्रेरित किया। परोपकार में उनकी विरासत उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों की तरह ही स्थायी है। वो भारत की चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए युवा दिमागों की शक्ति में विश्वास करते थे। वो भारतीय स्टार्टअप्स में स्टार्टिंग निवेशक बने, न केवल पूंजी प्रदान की बल्कि सलाह और मार्गदर्शन भी प्रदान किया। स्टार्टअप्स के लिए उनका समर्थन भारत के भविष्य को आकार देने के लिए यंगों की क्षमता में उनके विश्वास से प्रेरित था। उन्होंने स्टार्टअप्स को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के इंजन के रूप में देखा। भारतीय स्टार्टअप ट्रांसेंडेड स्थितिकी तंत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। नवाचार के एक नायक के रूप में उनकी विरासत आने वाले वर्षों तक प्रेरित करती रहेगी। रतन टाटा अपनी ईमानदारी, विनम्रता और नैतिक लीडरशिप के लिए जाने जाते थे। वो विवेक के साथ व्यापार करने में विश्वास करते थे और टाटा ग्रुप में इन वैल्यूजों को स्थापित करते थे। उन्होंने उदाहरण के तौर पर लीडरशिप किया, यह प्रदर्शित करते हुए कि नैतिक आचरण न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है बल्कि अच्छा व्यवसाय अभ्यास भी है। वो अपनी साधारण लाइफ शैली और दिखावे से बचने के लिए जाने जाते थे। ट्रांसेंडेंट दर्शिता और जवाबदेही में विश्वास करते हुए वो कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रबल समर्थक थे। उनके मूल्य न केवल टाटा ग्रुप के भीतर बल्कि पूरे भारतीय बिजनेसिक समुदाय में गूंजते थे। उन्होंने नैतिक लीडरशिप के लिए एक मानक स्थापित किया, यह साबित करते हुए कि वैल्यूजों से अंडरस्टैंडिंग औता किए बिना व्यावसायिक सफलता प्राप्त करना पॉसिबल है।
रतन टाटा के जीवन और काम ने भारत पर एक अमिट मार्क छोड़ी। वो सही मायने में राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने उद्योगों का निर्माण किया, रोजगार सृजित किए और कम्युनिटियों का उत्थान किया। उनके योगदान ने व्यवसाय के दायरे को पार कर लिया और लाखों भारतीयों के जीवन को छू लिया। वो एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने टाटा ग्रुप को एक वैश्विक दिग्गज में बदल दिया। उनका जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन उनकी विरासत जीवित रहेगी। उन्हें उनके विजन, करुणा और भारत के प्रति अटूट टुवर्ड्सबद्धता के लिए याद किया जाएगा। वो एक सच्चे नायक थे और उनकी जीवन गाथा हमेशा भारतीय इतिहास के पन्नों में अंकित रहेगी।